हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ अपना नया टॉपिक। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टेंसेस का सेकंड पार्ट। तो कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था टेंस पार्ट 1, जिसमें हमने देखा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस का। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, या इसे कहते हो आप भूतकाल, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है या जो बीत गया समय। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो है हमारी डिड। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएगी, वो है हमारी डिड। उसके साथ ही हम देख लेते हैं जो यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यानी कि हम 3 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। एक हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर है नेगेटिव, और उसके बाद में है हमारा इंटरोगेटिव। अब इनके जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेंगे वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारा पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो है कि हम सब्जेक्ट ही बनाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ में हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। अभी तक हमने प्रेजेंट में देखा था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी, ठीक। यानी कि हम जब प्रेजेंट टेंस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, बट यहाँ पर क्या करना है, आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सिंपल सा का स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही केम। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, केम लिख दिया। केम यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ कम। यहाँ पे देख रहे हो, कम, केम, कम। तो ये हमारा होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि होता है गो, वेंट, गॉन। तो वेंट है हमारी क्या, सेकेंड फॉर्म, और केम है हमारी सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा था कि वह आया, तो इसका सेंटेंस इसका क्या बन जाता है, वो होता है आपका ही केम। फिर था वी मेट हिम, वी सब्जेक्ट था, मेट क्या हो जाएगा आपका, मीट, मेट, मेट। तो यानी कि ये मीट का सेकेंड फॉर्म था मेट, तो वी आपका सब्जेक्ट, मेट हो गया आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हिम बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद है माई फादर कॉल्ड मी, यानी कि माई फादर क्या हो गया, आपका पूरा सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपने मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। फिर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो बनेगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो हो जाएगी आपके डिड। डिड के साथ में आपको यूज़ करना है नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के साथ में आप लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस जो था उसमें हमने लगाई मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बट नेगेटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने नेगेटिव सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें हमने सेकेंड फॉर्म पहले ही यूज़ कर ली है, ठीक है। पहले कैसे यूज़ करी है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। अब डिड सेकेंड फॉर्म है किसका, ये है आपका डू का। यानी कि अभी तक हमने जो प्रेजेंट में देखा था तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हुए आते थे, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने डिड ऑलरेडी यूज़ कर चुके, यानी कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन गई। तो अगर एक ही सेंटेंस में 2 सेकेंड फॉर्म्स आ जाएंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सब्जेक्ट, उसके साथ में डिड, डिड के साथ में नॉट, और नॉट के बाद में हमने लगाया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि एक बार हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ कर लिए तो उसके बाद हम सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डिड नॉट टेल अ लाई। आई सब्जेक्ट था, डिड हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, नॉट नेगेटिव सेंटेंस था इस वजह से लगाया, और फिर आ गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टेल अ लाई। फिर सब्जेक्ट था ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, तो ही हमारा सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाया क्यों, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और वॉच थी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट द फिल्म। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है, मिस्टर दीपक डिड नॉट टीच अस। मिस्टर दीपक क्या है, वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है, डिड नॉट हो जाता है, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा ली, और फिर टीच हो गया आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या बन जाता है, डिड लगाना हमने पहले, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो हम पहले यूज़ करेंगे, डिड लग जाएगी, डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है, क्योंकि वहाँ पे मतलब होता है क्वेश्चन मार्क लगाना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, तो हमारा क्या बना, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यूज़ करी, यू सब्जेक्ट था, वॉच ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में हमने ऑब्जेक्ट लगाया द वीडियो ऑन यूट्यूब। अच्छा, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसका जो आंसर निकलता है वो होता है आपका येस और नो में। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। डिड ही स्टडी, डिड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट और स्टडी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर डिड यू राइट, तो सेम है कि डिड आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी गई है, फिर उसके बाद में यू हो जाता है आपका सब्जेक्ट और राइट हो जाता है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसके बाद हम देख लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस। तो हमारा जो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ठीक, आप देखते हो आपका होता है प्रेजेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक। हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब हम जो देखने वाले वो है हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है, पढ़ चुके हैं उसे, पास्ट अब हम शुरू कर रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, इसमें बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ कैसी, क्योंकि जो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने वाले हैं, ठीक, हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो है हमारी वॉज और वर, ठीक। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हो जाएगी हमारी वॉज एंड वर। तो आपने देखा कि वॉज एंड वर का यूज़ हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी किया था, अब हम पास्ट में भी क्या यूज़ करने वाले हैं, वॉज और वर को। तो प्रेजेंट की सिमिलैरिटी क्या थी, वॉज एंड वर, और यही स्पेशलिटी है पास्ट की भी कि यहाँ पे भी जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगी हमारी वॉज वर। और इसके साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये है हमारा कॉन्टीन्यूअस, ठीक, यानी कि जो चल रहा है, कंटिन्यूटी है उसमें, तो ये हमारा यानी कि जो हमारा चलते हुए है, तो ये हमारा कॉन्टीन्यूअस है, इसलिए हमने क्या किया यूज़ में आईएनजी का यूज़ किया है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जैसे कि इसमें कुछ वर्ड्स थे, जैसे आपको हो गया लर्निंग, टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग, गोइंग, प्लेइंग, जिसमें भी आईएनजी लग रहा था वो सारे वर्ड्स हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा कि पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट के साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हो जाएगी हमारी वॉज एंड वर, उसके साथ में हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में हम यूज़ करेंगे आईएनजी, ठीक, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन यू हैव टू यूज़ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल है हमारा ही वॉज गोइंग टू मार्केट, यानी कि वह मार्केट जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब ही क्या है आपका सब्जेक्ट, ही है आपका सब्जेक्ट और वॉज हो गया आपके लिए हेल्पिंग वर्ब। तो उसके साथ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया हमारा गोइंग, एंड उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है रमेश वॉज राइटिंग अ लेटर। रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमने यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, फिर राइटिंग क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया तो हमारा बन गया राइटिंग, और ये हमारा यूज़ हो गया लास्ट में अ लेटर एज एन ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। अब आपको पता होगा कि हम वॉज का यूज़ कब करते हैं और वर्ब का यूज़ कब करते हैं, ठीक, आई वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ में हम वॉज और वर का यूज़ करेंगे प्लस नॉट लगाना है, नॉट के साथ में हम क्या करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज नॉट प्लेइंग, यानी कि वह खेल नहीं रहा था,
ही वॉज नॉट प्लेइंग, ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था और प्लेइंग हमने बना दिया उसका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर है वी वर नॉट डांसिंग। अब वी क्या है, ये आपका हो गया वहाँ पे, इसलिए हमने क्या यूज़ किया वी के साथ में वर का, ठीक है, यानी प्लूरल के लिए। तो वी वर नॉट डांसिंग, वी हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर हमने यूज़ कर लिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से, और डांसिंग लगा दिया हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। थर्ड सेंटेंस यू वर नॉट गोइंग टू द मार्केट, यू सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से, गोइंग हमने लगाया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया टू द मार्केट। फिर है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, हमें लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाना, यानी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो हमें इंटरोगेशन में क्या हो जाएगा, पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, वॉज वर का यूज़ करना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ING और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बना, वर दे प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि हमने वर का यूज़ कर लिया पहले, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यूज़ कर लिया, यानी कि हेल्प, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड्स भी आप इसे कह सकते हो, यानी कि ये जो हमारा है ये क्वेश्चन वर्ड भी बन रहा है, ठीक। वॉज वर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स का काम भी करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने पास्ट में देखा डू लगा देते थे हम पहले सब्जेक्ट से पहले इंटेरोगेशन में, तो यहाँ पे हमने वॉज वर पहले लगाया, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड्स। उसके साथ हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हमारा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड देन दी ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है वर दे प्लेइंग कार्ड्स, यानी वर हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया तो वो हो जाएगा हमारा प्लेइंग, और फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट यानी कि कार्ड्स। सेकेंड एग्जाम्पल है वॉज ही गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके साथ अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हो जाएगी हमारी हैड, ठीक है। तो इसमें किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमें इसमें कौन सा वॉज वर लगाना है या डिड लगाना है, ठीक है। इसमें हमारी सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी कौन सी, हैड की। तो इसमें हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। तब हम इसके नीचे अपने तीनों सेंटेंसेस देख लेते हैं। हमारा पहला अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ में हमें हैड लगाना है, हैड के साथ में हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हम यहाँ पे परफेक्ट जो पास्ट परफेक्ट होगा इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, ठीक, आई सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हो गया सेड, यानी कि ये हो गई आपकी मेन वर्ब, ठीक। आई हमारा सब्जेक्ट था, हैड हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, और सेड हो गया हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हो। तो आई आपका सब्जेक्ट है, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, सीन हो गया आपका मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, और यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखते हो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है। तो सी, सॉ, सीन, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म है, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। ऐसे हमारा मीट, मेट, मेट, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। तो ऐसे अगर आप लिख लेते हो तो ये आपको ज़्यादा ईजी हो जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए। अब हम देख लेते हैं आई हैड मेट हिम। तो आई हमारा सब्जेक्ट, हैड हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, और मेट था हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हिम लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा हैड, हैड के साथ में नॉट लगाना है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, उसके साथ में हमें ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट है, हैड लगाया हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये है हमारी थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, ठीक। ये है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी कि ये हो गया अब्यूज्ड, और हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिम, ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस। फिर था हमारा आई, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट,
हैड लगा दिया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की वजह से सेड हो गया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट यानी कि दैट। थर्ड एग्जाम्पल है शी हैड नॉट रिटन अ नॉवल। अब ये देखो ये क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसका थर्ड फॉर्म है, यानी कि हम राइट लिखते हैं, राइट के साथ में हम लिख देते हैं रोट, रोट के साथ में हम लिख देते हैं रिटन, ठीक। तो रिटन हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो शी हैड नॉट रिटन अ नॉवल, अ नॉवल क्या आ जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट। फिर राम सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव की वजह से गॉन हो गया आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट टू आगरा, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा। थर्ड सेंटेंस जो है वो है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में होता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले लगाया हैड, हैड के साथ में हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैड शी रिटन अ नॉवल, क्या उसने नॉवल लिखा है। हैड ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, हैड शी रिटन अ नॉवल, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो में आपको आंसर देना है। हैड राम गॉन टू आगरा, यस और नो वो आपको बताना है। हैड आई प्लेड अ मैच, ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड था। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव, ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए अब हम देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन का, ठीक। यानी कि हम हैड तो यूज़ कर ही रहे थे, बट इसके साथ हम क्या लगा देंगे, बीन। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम अपने जो 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तो हम अफर्मेटिव का हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ में हम हैड बीन का यूज़ करेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सिंस एंड फॉर लगाना है, ठीक। यानी कि यही हमने अभी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था, इसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यूज़ हमने पहले भी कर चुके हैं। कब, जब हम यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था तब भी हमने इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यूज़ किया था। वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी हैड बीन। एग्जाम सब्जेक्ट वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या यूज़ करेंगे, टाइमिंग का बताना है, ठीक, यानी कि सिंस या फॉर लगाना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब आपको ये मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सिंस का यूज़ कब करना है और फॉर का यूज़ कब करेंगे। सिंस के लिए हम जब डेफिनेट टाइमिंग दी होगी, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर स्पेशल टाइम दिया होगा तब हम सिंस लगाएंगे, और फॉर हम तब लगाएंगे जब हमें अप्रॉक्सीमेटली उस चीज़ का पता होगा, ठीक। यानी कि हम एवरेज एक तरीके से लगा सकते हैं, अप्रॉक्स यानी कि लगभग इस टाइम से इस टाइम तक, तब हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। और जब डेफिनेट टाइमिंग होगी तब हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंस का। एग्जाम्पल है, राम हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। अब राम क्या है, सब्जेक्ट, हैड बीन यहाँ से हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया, वॉचिंग यानी कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा दी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हो गया हमारा वॉचिंग। और उसके बाद हमारा आया ऑब्जेक्ट टीवी, और फॉर हमने यहाँ से लगाया फॉर 2 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। यानी कि यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, एग्जैक्ट टाइमिंग आपको बता दी, यानी कि सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैंने आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बता दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंस मॉर्निंग बारिश हो रही है। थर्ड एग्जाम्पल है, रितु हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, यानी कि रितु है वो कब से खेल रही है, सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे था सिंस 2 o'clock मैंने बता दिया, यानी कि टाइमिंग कंफर्म करा दी आपको, तो इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, सेंटेंस में सिंस का यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस नॉट और उसके बाद हम बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर वही सेंस ऑफ फॉर का हमें यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव सेंटेंस और ये बीन यहाँ से आया तो हैड नॉट बीन यहाँ से लगाया। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि राइट और उसमें हमने आईएनजी कर दिया तो हमारा बन गया राइटिंग। फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया दिया लेटर्स और यहाँ सेंस या फॉर का था तो हमने यहाँ पे फॉर यूज़ किया फॉर 2 hours यानी कि शी हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 hours। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी कि बारिश सुबह से नहीं हो रही है। राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। राम कब से नहीं खेल रहा है, 2 o'clock से नहीं खेल रहा है। इसी तरह हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन वर्ड आता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाएगी, हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे बीन, बीन के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमें सेंस या फॉर का कुछ भी लगाना उसमें और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल है हैड यू बीन गोइंग दिल्ली फॉर 2 hours, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। हैड सीता बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बस यहाँ पे थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब का ही थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वहाँ पे हमने हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन का। ठीक, तो इसके साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ हमारा जो पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस प्लस उसके जो 4 सब टाइप्स थे, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब कंप्लीट हो गया। आगे हम देख लेंगे फ्यूचर टेंस का। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।